गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। ये हमारे लिए नया टॉपिक है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। अभी तक हमने संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है, पर आज हम पढ़ रहे हैं विशेषण। तो विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। यदि आपका वाक्य है सीमा सुंदर है, तो आपका जो वाक्य है उसमें सीमा संज्ञा है और सुंदर हमें सीमा के बारे में पता चल रहा है। वो कैसी है? सुंदर है। तो उसके बारे में पता चल रहा है, हमें सीमा की विशेषता के बारे में पता चल रहा है, यानी कि वो सुंदर शब्द होगा आपका विशेषण शब्द। क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की जो भी आपकी विशेषता या उनके बारे में पता चलता है, वो सभी शब्द कहलाते हैं आपके विशेषण। उदाहरण के लिए काला, बड़ा, दयालु, कायर आदि। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका काला से कि छत पर काला कौवा बैठा है। तो यहाँ पे काला शब्द क्या है? विशेषता बता रहा है। तो यानी कि आपका जो कौवा है वो कैसा है? काला। मेरे घर के बाहर एक बड़ा सा पेड़ है। तो बड़ा शब्द, पेड़ कैसा है? बड़ा। तो हमें यहाँ पे पेड़ के बारे में पता चल रहा है, पेड़ की विशेषता पता चल रही है, बड़ा। दयालु, सोहन बहुत दयालु लड़का है, यानी वो जो हमेशा दूसरों के ऊपर दया करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला है कि सोहन कैसा है? दयालु है। तो ये आप उसकी विशेषता हुई। कायर, सीमा बहुत कायर है। तो सीमा कैसी है? कायर है। तो हमें यहाँ पे पता चला इसके बारे में। तो इसलिए बच्चों, आपके ये जो शब्द हैं काला, बड़ा, दयालु, कायर, ये सभी शब्द किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए ये आपके विशेषण शब्द हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ उदाहरण भी देखिए। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। तो गुब्बारे वाला कैसे गुब्बारे लेकर खड़ा है? रंग बिरंगे। गुब्बारों की विशेषता पता चल गई अब आपको, कैसे है गुब्बारे? रंग बिरंगे। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। तो प्रश्न बनता है आपका, नेहा के पास कितनी पुस्तकें हैं? 4। और पुस्तकों की क्या विशेषता है? कि वो 4 है। तो आपके जो संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्द हैं वो सभी आपकी विशेषता बतलाते हैं, और उसी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। अतुल 2 किलो सेब लाया। तो अतुल कितने किलो सेब लाया? सेब कितने हैं? 2 किलो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उदाहरण और देखिए। मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है। राधा बहुत सुंदर लड़की है। रमेश बहुत निडर सिपाही है। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। जयपुर में पुराना घर है। मीना 4 केले खाती है। जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो देखा बच्चों आपने, ये सभी वाक्यों में आपके कहीं पे संज्ञा है तो कहीं पे सर्वनाम, और इस वाक्य में आपको किसी न किसी के बारे में विशेषता पता चल रही है, उसके बारे में पता चल रहा है, यानी कि वो शब्द हुए आपके विशेषण शब्द। अब यहाँ पे देखिए, विद्यार्थी के बारे में मेहनती, नगर के बारे में स्वच्छ, पीला, सुंदर, निडर, यानी कि जो किसी से नहीं डरते, मेहनती, पुराना, 4, 1 मीटर और अच्छे, ये सभी शब्द आपके विशेषण शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि सीमा सुंदर है, तो यहाँ पे हमें किसके बारे में पता चल रहा है? सीमा के बारे में। तो सीमा शब्द हुआ आपका विशेष्य। ठीक है, अब उदाहरण एक और देखिए। मीना बहुत आलसी है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे मीना के बारे में बात हो रही है, यानी मीना आपका विशेष्य है, और वो कैसी है उसकी विशेषता पता चल रही है हमें,
तो वो आपका विशेषण कहलाएगा, यानी आलसी शब्द आपका विशेषण है। ठीक है, एक और है आपका स्टेप यहाँ पे, प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मैं कहूँ कि सीमा बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे सीमा तो सुंदर है, पर वो कितनी सुंदर है, बहुत। तो हमें यहाँ पे सुंदर की भी विशेषता पता चल रही है, सुंदर कितनी सुंदर है वो, बहुत। तो बहुत शब्द आपका होगा प्रविशेषण। यहाँ पे एक और उदाहरण देखिए, यह अत्यधिक सुगंधित फूल है। तो ये जो फूल है वो तो हो गया आपका विशेष्य, वो कैसा है, सुगंधित, वो है आपका विशेषण। और वो कितना सुगंधित है, अत्यधिक, मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो होगा आपका प्रविशेषण। जैसे कि घोड़ा तेज भागता है, तो तेज शब्द आपका हो गया विशेषण। अगर मैं कहूँ घोड़ा बहुत तेज भागता है, तो बहुत शब्द फिर से आपका होगा प्रविशेषण। और घोड़ा तो विशेष्य है ना, क्योंकि उसके बारे में तो पता चल रहा है हमको, घोड़े के बारे में। तो घोड़ा विशेष्य, फूल विशेष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विशेषण के यहाँ पे 4 भेद है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आज हम केवल एक भेद को जानेंगे, वो है गुणवाचक विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, समय, दशा, स्थान, अवस्था आदि का ज्ञान होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बलवान भीम ने युद्ध में सभी को हरा दिया। तो किसने, भीम ने। किसके बारे में बात हो रही है, भीम के बारे में। तो भीम तो हो गया आपका विशेष्य, तो वो कैसा है भीम, बलवान है, तो वो हो गया आपका विशेषण शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, गुणवाचक विशेषण की एक पहचान है कि इसमें ये सब चीज़ें तो होंगी, पर कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि हमारे जो कुछ बुराइयाँ होती हैं, जैसे कि हमारे कोई दोष होते हैं, तो क्या वो भी गुणवाचक में आएंगे? तो बिल्कुल आएंगे आपके इसमें। अगर मैं कहूँ कि सोहन बहुत निर्दयी है, मतलब वो निर्दयी, किसी के ऊपर दया ही नहीं करता हो, तो ये उसके दोष हैं, यानी वो बुराई है उसकी, है ना। तो बुरी चीज़ें हो या अच्छी चीज़ें हो, दोनों ही चीज़ें आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगी। और अगर मैं कहूँ कि सोहन बहुत दयालु है, मतलब वो सब पे दया करता है, तो भी आपका गुणवाचक विशेषण है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, सच्चा व्यक्ति ही महान है। सच्चा शब्द आपका गुणवाचक विशेषण है। हरा पेड़ मुरझा गया। प्यासा कौवा पानी की खोज में घूम रहा था। पहाड़ी लोग परिश्रमी होते हैं। अब देखिए, सच्चा, हरा, प्यासा, पहाड़ी, ये सभी शब्द आपके गुणवाचक विशेषण को दर्शाते हैं, जबकि व्यक्ति, पेड़, कौवा और लोग, ये सभी आपके विशेष्य को बतलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य उदाहरण, बगीचे में सुंदर फूल हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। अगर किसी के बारे में हमें बुरी बातें पता चलती है कि वो गंदी है, गंदी नदी है, तो भी वो आपका गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे सुंदर, स्वच्छ और गंदी तीनों ही शब्द आपके गुणवाचक विशेषण हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आपको ये पढ़ाया हुआ कितना समझ आया है। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको स्वयं करने हैं। इन वाक्यों में विशेषण और विशेष्य को छांटकर उनके सामने लिखना है। उदाहरण के लिए, दशहरी आम बहुत स्वादिष्ट हैं, या फिर स्वादिष्ट होते हैं या होता है। तो यहाँ पे आपका जो आम है, या मैं बोलूँ जिसके बारे में बात चल रही है हमारी, वो तो होगा आपका विशेष्य। और वो कैसा है, स्वादिष्ट है, तो वो है आपका विशेषण। ठीक है, तो आपके प्रश्न है जो कि आपको स्वयं करने हैं। उसका दिया उपहार कितना महंगा है। गुलाब का फूल सुगंधित होता है। रोगी को अब चिकित्सीय सहायता चाहिए।
बच्चों ये आपका गृह कार्य है जो कि आपको स्वयं करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके अगले 3 भेदों को जानेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।